नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में धड़ल्ले से शराब की तस्करी जारी है। पटना में शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ। ये गैंग कबाड़ की दुकान से शराब की होम डिलीवरी करता था। कबाड़ की दुकान से कैसे ये कारोबार किया जाता था, इस रिपोर्ट के जरिए पूरा खेल समझिए। कबाड़ी की आड़ में नशे का खेल। पटना के शास्त्री नगर इलाके में शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। ये गैंग कबाड़ी की दुकान से शराब की होम डिलीवरी ही नहीं करता था, बल्कि नशे का पूरा इंतजाम यहाँ रहता था। तस्वीरों में आप तरह तरह के नशे का ये सामान देख सकते हैं। शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने रेड किया है और देखिए काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। और देसी शराब के अलावा एक जो चौंकाने वाली चीज है वो ये है, आप देखिए इसको सूंघा जाता है नशे के तौर पे, यानी नशा का पूरा इंतजाम किया हुआ था। और पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसके बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने इस सूचना के आधार पर छापेमारी की। पुलिस जो छापेमारी की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि ये कबाड़ी की दुकान है यहाँ पर और होम डिलीवरी की जाती थी। यहाँ से जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। कबाड़ की आड़ में सिर्फ शराब की होम डिलीवरी ही नहीं, बल्कि बैठकर जाम से जाम छलका नशा करने वाले लोग हैं यहाँ पर बैठकी भी करते थे और यहाँ पर बाकायदा बैठकी चलती थी। आप देखिए तस्वीरों में बेड भी लगाया हुआ है यहाँ पर, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। वाकई में एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई। और यहाँ पर जो शराब की बोतलें हैं वो भी पड़ी हुई हैं, यानी यहाँ पर शराब का सेवन होता था। और केवल शराब ही नहीं, जो दूसरी चीजें हैं नशा की वो भी रिकवर की गई है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस धंधे के फैले तार को तलाशा जा रहा है। होम डिलीवरी होने की सूचना मिली थी, फिर हम लोग हैं जो यहाँ पे छापामारी किए। छापामारी कबाड़ी वाले में से ये सब रेकी करके ये सब पकड़ा। शराब के अलावा एक और चीज है यहाँ पर। हाँ, वो भी हम लोग जब ढूंढ रहे थे, ये सब शराब जब निकाल रहे थे तो ये बोरिया भी निकला। और अरेस्टिंग कितनी हुई, कितने लोग पकड़े गए हैं? अरेस्टिंग 4 होगा उसमें। जाहिर है एक तरफ सरकार शराब तस्करी पर जमीन से आसमान तक से निगहबानी कर रही है, वहीं शराब तस्कर तरह तरह की तरकीब के जरिए नशे का धंधा चला रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। आरा में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोमवार को बेखौफ लुटेरों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया था। हथियार से लैस 4 की संख्या में आए लुटेरों ने गजराजगंज ओपी के बीबीगंज ब्रांच से 13 लाख रुपए की लूट की थी। बैंक में लुटेरों का तांडव लाइव। 4 लुटेरों ने 5 मिनट में किया कांड। कैशियर की चालाकी से बचा खजाना। पहला लुटेरा, दूसरा लुटेरा, तीसरा लुटेरा। पहले गार्ड पर थप्पड़, फिर ग्राहकों की पिटाई और देखते ही देखते 13 लाख लूट कर फरार हो गए ये 4 लुटेरे। ये तस्वीर सोमवार को आरा में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बीबीगंज ब्रांच में दिन दहाड़े हुई लूट की है। पूरी वारदात का 2 मिनट 35 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, चेहरे पर गमछा बांधे एक एक कर 3 लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही पहले लुटेरे ने कमर से पिस्टल निकाली और उसे दिखाते हुए गार्ड को थप्पड़ मारा। उसके बाद दूसरे लुटेरे ने भी गार्ड को थप्पड़ मारा और आगे जाने को कहा। इसी दौरान तीसरे लुटेरे ने गेट को अंदर से बंद कर दिया। अब दूसरे कैमरे में कैद तस्वीर को देखिए। गेट बंद कर तीनों लुटेरे गार्ड को आगे करते हुए केबिन तक पहुंचे। एक लुटेरे ने वहां खड़े ग्राहक को धक्का मार दिया। बाकी के 2 हथियार लहराकर उन्हें किनारे पड़ी बेंच पर बैठने को बोलने लगे। लोगों को डराते हुए 2 लुटेरे ग्राहक को पीटने लगे। तभी पहला लुटेरा हाथ में पिस्टल लिए स्टाफ केबिन में दाखिल हो गए।
उसके हाथ में पिस्टल देख कुर्सी पर बैठे 2 स्टाफ खड़े हो गए और डर के मारे हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। अब तीसरे कैमरे में कैद ये तस्वीर देखिए। स्टाफ केबिन के आगे बढ़ते हुए पहला लुटेरा कैश काउंटर की तरफ बढ़ा, जिसके पीछे दूसरा लुटेरा भी काउंटर के अंदर पहुंच गया। दोनों के अंदर घुसते ही महिला कैशियर डरी सहमी बाहर निकल गई। फिर दोनों लुटेरे काउंटर से कैश उठाकर बैग में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैश काउंटर से निकलने के बाद महिला कैशियर मनोरमा देवी ने इमरजेंसी सायरन बजा दिया, जिसके बाद लुटेरे काउंटर पर रखे 13 लाख रुपए लेकर आनन फानन में फरार हो गए और लॉकर में रखे 23 लाख रुपए बच गए। बहरहाल पुलिस अब इस वीडियो के जरिए लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। भागलपुर धमाके के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अवैध पटाखा फैक्ट्री से आगे पुलिस की थ्योरी नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन अब इस मामले का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि इस केस के सबसे बड़े किरदार मोहम्मद आजाद को पुलिस ने 3 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। मोहम्मद आजाद खोलेगा धमाके का राज। 3 दिनों की रिमांड पर मोहम्मद आजाद। ये है भागलपुर धमाके का सबसे बड़ा किरदार मोहम्मद आजाद, जिसने धमाके के 3 दिनों बाद सोमवार को भागलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मोहम्मद आजाद को 3 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी। आजाद के लिए रिमांड पर लेने के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी कोर्ट में, जो मंजूर हो गई है। अब इनको रिमांड पर लेकर पुलिस थाना में लाया जाएगा और फिर जो कुछ जानकारी हम लोगों से चाहिए उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और उम्मीद है कि इससे अनुसंधान को एक गति मिलेगी। दरअसल भागलपुर में गुरुवार की रात काजवली चक इलाके में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। जिस घर में धमाका हुआ था वो घर मोहम्मद आजाद का ही था। मोहम्मद आजाद ने ही लीलावती देवी को घर किराए पर दिया था। घटना के बाद से ही मोहम्मद आजाद फरार चल रहा था। भागलपुर धमाकों को रोकने में नाकाम बिहार पुलिस अब धमाके के बाद हरकत में है। लगातार जांच अभियान चल रहा है। छापेमारी के दौरान हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में 2 गोदामों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं। हबीबपुर थाना के सरदारपुर में जो है माता ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो भारी संख्या में जो है यहाँ पर पटाखे मिले हैं, जिसे पुलिस की टीम लगातार जो है यहाँ पर उसका गहन छानबीन कर रही है। काफी संख्या में 2 गोदामों में जो है ये ट्रांसपोर्ट के पटाखे मिले हैं। भागलपुर धमाके के बाद जाहिर तौर पर पुलिस पहले से चौकस है। उम्मीद है कि मोहम्मद आजाद के जरिए भागलपुर धमाके का पूरा सच सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह और आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार के 71 आईपीएस अफसरों ने पुलिस मुख्यालय को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, जिसे लेकर गृह विभाग सख्त हो गया है। अब इन अफसरों को ब्यौरा नोटिस का भी जवाब देना होगा। नीरज कुमार सिंह एसपी बक्सर, शैलेश कुमार सिन्हा एसपी सिवान, योगेंद्र कुमार एसपी बेगूसराय, अशोक मिश्रा एसपी नालंदा। इन पुलिस कप्तानों के नाम बिहार के उन 71 आईपीएस की लिस्ट में शुमार है, जिन्होंने साल 2021-22 की अपनी चल और अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा पुलिस महकमे को नहीं सौंपा। बिहार में आईपीएस पदाधिकारी सरकार की नहीं सुनते और सरकार के आदेश की अवहेलना करते हैं। इस बात का प्रमाण गृह विभाग द्वारा राज्य पुलिस मुख्यालय को लिखा गया यह पत्र है। के सेंथिल कुमार जो गृह विभाग के सचिव हैं, उन्होंने यह पत्र लिखा है राज्य के डीजीपी एसके सिंघल को। इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि राज्य के तकरीबन 71 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स ने 2021-22 के लिए अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। 2022 में 28 फरवरी तक उनको अंतिम तौर पे संपत्ति का विवरण देना था, लेकिन इसी राज्य पुलिस मुख्यालय से रिलेटेड तकरीबन 71 आईपीएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। राज्य में तैनात सभी आईपीएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर हाल में
28 फरवरी 2022 तक पुलिस मुख्यालय को भेजना था, लेकिन जब समय रहते 71 अधिकारियों ने अपना ब्यौरा जमा नहीं किया तो गृह विभाग के सचिव ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर ऐसे अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और जल्द से जल्द ब्यौरा जमा करने को लिखा है। 71 नामों की जो सूची है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इन 71 आईपीएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, जो 28 फरवरी तक इन्हें दे देना था। इस पूरे मामले में न्यूज 18 ने राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता और एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार से बात की। उनका ये कहना था कि अभी तक गृह विभाग द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसकी कॉपी राज्य पुलिस मुख्यालय तक और उन तक नहीं पहुंची है, और इसमें जो भी आदेश होगा गृह विभाग का उस आदेश का पालन किया जाएगा। जो भी आदेश पुलिस मुख्यालय को दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में हॉस्टल की 5वीं मंजिल से दूसरी कक्षा के स्टूडेंट ने कूदने की धमकी दी। कई आधे घंटे तक छात्र का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तस्वीरें नगर थाना इलाके के ज्ञान लोक आवासीय विद्यालय की है, जहां हॉस्टल में बेटे से मिलने आई मां ने बेटे के बाजार घुमाने से इनकार किया तो छात्र ने 5वीं मंजिल से कूदने को लेकर आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हालांकि शिक्षकों ने रेस्क्यू कर छात्र की जान बचा ली। छात्र की इस हरकत से नीचे खड़े लोगों में काफी गुस्सा दिखा। बताया जा रहा है कि छात्र पहले भी कई शरारतें कर चुका है। हॉस्टल प्रबंधन ने छात्र को घर ले जाने के लिए उसकी मां को सौंप दिया है। पटना के मनेर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग की पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने नाबालिग को मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा था और फिर पोल से बांधकर उसकी पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना थाने से 100 मीटर की दूरी की है, लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच सकी। नीलगाय से फसल की बर्बादी को रोकने के लिए अब एक डिवाइस लगाने की तैयारी है। इस डिवाइस की आवाज सुनकर नीलगाय नहीं आएंगी। मुजफ्फरपुर में ऐसी 50 मशीनें लगाई जाएंगी। पहले ये मशीनें उन इलाकों में लगाई जाएंगी जहां नीलगायों की संख्या ज्यादा है। 20,000 की कीमत वाली इस मशीन का इस्तेमाल किसान अपने स्तर से भी कर रहे हैं और वन विभाग की पहल से ये भी किया जा रहा है ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक मुजफ्फरपुर में नील गायों की वजह से करीब 30,000 हेक्टेयर में फसल को नुकसान हो रहा है। मशीन की आवाज़ पर जो है नीलगाय उसे भागता है, दूर दूर तक भागता है। तो उस तरह का 50 मशीन जो है चिन्हित करके यहाँ लगवाना है पूरे जिला के विभिन्न प्रखंडों में। 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में हर जगह का जो है सुचयन होगा और वहाँ पे मशीन। खगड़िया के सीढ़ी घाट पर कभी भी बड़ा नाव हादसा हो सकता है। आलम यह है कि नाव पर सवार लोग रस्सी के सहारे नाव को चलाते हैं, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। देखिए संवाददाता दिग्विजय की रिपोर्ट। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में नाव एक आवागमन का मुख्य साधन है, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं खगड़िया का ये जो गंडक नदी है, यहाँ जो नाव चलती है वो बिना नाविक के चलती है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इस पार से उस पार जो एक छोर से दूसरे छोर जो होती है उस पे एक रस्सी डाला गया है यहाँ पर, और रस्सी के सहारे ही जो नाव पे जो लोग बैठते हैं उसी रस्सी को खींचते हुए दूसरे पार तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ से जो यात्री उस नाव पर बैठते हैं फिर उसी रस्सी को खींचते हुए इस घाट तक पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि थोड़ी सी भी चूक यदि होती है, किसी कारण से रस्सी छूटती है तो फिर नाव जो है सो वो अनबैलेंस हो जाता है और किसी बड़े हादसे की भी संभावना बन सकती है। कैसे लोग पार करते हैं? लोग जो है ना, ये नाव वाला कोई रहता नहीं, और नाव जो है सो यहाँ जो है सो अपने से नाव वाला है, देखिए धोती पहन करके बैठल है, पैसा लेगा, लेकिन ग्रामीण घींच करके जाएगा, विद्यार्थी जाएगा आएगा, बहुत कठिनाई है। डर भी लगा कि बराबर हादसा होते रहता है। तार छूटा, बच्चा गिर गया। ट्यूशन से पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ जाना है? घर जाना है। कैसे जाओगे घर? नाव से। आदमी नहीं रहता आने जाने के लिए तो खींच लेते हैं। डर भी लगता है समय में? लगता है, तो अकेले रहते हैं तो क्या करेंगे।
तो उस पार में रहता है तो उस पार से आ नहीं ना सकता है, इस पार अकेले रहेंगे तो मजबूरी है कि आना जाना है। पुल कब होगा नहीं होगा उसका कोई निश्चित ही नहीं है। अच्छा, बहुत दिन से सुन रहे हैं कि पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, चौधरी टोल से बन रहा है, तरहमपुर ढाला से बन रहा है। डर तो है, डर जिसको नहीं तरने नहीं आता उसको डर ही है, जिसको तरने नहीं आता तो भादवा रहे कि कुछ रहे उससे तो चलना ही है। मजबूरी है एक तरह से जी। तो जाहिर है लोग मजबूरी में इसी नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। जो रस्सी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर पर बंधा हुआ है और उसी के सहारे आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन से लेकर के जो नाविक है उनको भी यह समझना होगा कि नाव पे नाविक होना जरूरी है, जिससे कि किसी भी बड़ी हादसा को होने से रोका जा सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। गया पुलिस ने सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य मिथिलेश यादव को गिरफ्तार किया है। मिथिलेश यादव पर बिहार झारखंड में 12 मामले दर्ज हैं। पकड़ा गया नक्सली औरंगाबाद का रहने वाला है। 2007 में गिरफ्तारी के बाद वो 11 साल तक जेल में रहा। 2020 में उसने बाग बाजार में स्कूल भवन को उड़ाया और फिर झाझा में पुलिस बल पर हमला किया था। ये 1989 से लगातार नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं, माओवादी संगठन के लिए काम करते आ रहे हैं। पहली बार ये थाना रंका झारखंड अंतर्गत पुलिस माओवादी मुठभेड़ में भी शामिल हुए थे और उसी केस में 2007 में झारखंड पुलिस ने इनको जेल भेजा था, जिसमें ये 11 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2018 में रिहा हुए और आने के बाद फिर से नक्सली गतिविधियों में ये सक्रिय हो गए। मशहूर अभिनेता आशीष विद्यार्थी नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर को देखा। आशीष विद्यार्थी ने कहा कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था और आज देखने और समझने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में बिहार की धरती से शांति का संदेश दिया गया था और आज भी शांति की जरूरत है। कारोबार है अपना गाइड के साथ घूमें, जैसे गाइड कहते हैं ना टीचर, उसी तरीके से गाइड जो है वो जिधर भी आप जाते हैं उन जगहों को परतों की तरह खोलते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।